नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस कंपनी के नूडल्स हम खाते हैं उसी में इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? तो बस आज हम इसी बात का पता लगाएंगे। हम गहराई से जानेंगे एस्ट्रॉन मल्टीग्रीन के आईपीओ के बारे में, जो इंस्टेंट नूडल्स और स्नैक्स की दुनिया में एक नाम बना रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या एक नूडल कंपनी का आईपीओ वाकई में एक अच्छा निवेश हो सकता है, खासकर तब जब मार्केट में पहले से ही इतने बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हों। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन से। ये कंपनी 2018 में शुरू हुई थी और एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है। अब ये एफएमसीजी क्या है? अरे मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आसान भाषा में कहें तो वो प्रोडक्ट्स जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं और फटाफट बिकते हैं, जैसे कि इंस्टेंट नूडल्स, पापड़ और यहाँ तक कि नूडल भुजियां भी। अब देखिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल ना काफी दिलचस्प है। ये दो तरीकों से पैसे कमाते हैं। एक तो ये दूसरे ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि गोकुल स्नैक्स। इससे इनकी कमाई का करीब 20% हिस्सा आता है। लेकिन इनकी असली कमाई होती है इनके अपने ब्रांड स्वैगी नूडल्स से, जिससे इन्हें अपनी टोटल इनकम का लगभग 80% मिलता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इनके प्रोडक्ट्स बिकते कहाँ हैं? तो देखिए, अभी कंपनी की पकड़ सिर्फ कुछ ही राज्यों में मजबूत है। इनके प्रोडक्ट्स मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में ही बिकते हैं। ये जो इनका एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल फोकस है ना, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है। इसे आगे के एनालिसिस के लिए याद रखना होगा। ठीक है, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, आईपीओ के नंबर्स। आइए अब उन ज़रूरी डिटेल्स को समझते हैं जो ये फैसला करने में मदद करेंगी कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो ये हैं मुख्य डिटेल्स। आईपीओ 1 से 3 दिसंबर तक खुला रहेगा। इशू प्राइस फिक्स है, 63 रुपये प्रति शेयर। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 1,26,000 रुपए का। ऐसा क्यों? क्योंकि कम से कम 2,000 शेयर्स का एक लॉट खरीदना ही पड़ेगा और ये लिस्ट होगा बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर। इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग के बाद इन शेयर्स को खरीदना या बेचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां मेन मार्केट के मुकाबले कम बायर्स और सेलर्स होते हैं। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना तो सबसे जरूरी है ना? तो चलिए जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि एस्ट्रॉन मल्टीग्रीन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आखिर क्या कहानी बयां करते हैं। और यहाँ तस्वीर काफ़ी अच्छी दिख रही है। कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 23 में ये 19.5 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 25 तक बढ़कर लगभग 34 करोड़ हो गई है। ये साफ साफ एक बढ़ते हुए बिजनेस का संकेत है। अब रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 23 में 1.24 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 2.31 करोड़ हो गया है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि मुनाफे के बढ़ने की जो रफ्तार है वो रेवेन्यू की रफ्तार से थोड़ी सी धीमी है। फिर भी दोनों का ऊपर जाना एक पॉजिटिव साइन तो है ही। यहाँ एक और बहुत ही पॉजिटिव चीज देखने को मिलती है और वो है कंपनी का कर्ज। पिछले 3 सालों में कंपनी ने लगातार अपना कर्ज कम किया है। ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है जो दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत मजबूत हो रही है। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से, मतलब नूडल्स और स्नैक्स बेचकर जितना पैसा खर्च कर रही है उससे ज्यादा कैश कमा रही है। मतलब दिन प्रतिदिन के काम के लिए उसे बाहर से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये किसी भी कंपनी की सेहत का एक बहुत ही बड़ा और भरोसेमंद इंडिकेटर माना जाता है। तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ तो ठीक ठाक लग रही है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि जिस कीमत पर ये आईपीओ आ रहा है, क्या वो सही है? चलिए अब इसके वैल्यूएशन पर एक नज़र डालते हैं। और यहाँ मामला काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। कंपनी का जो पीई रेशो है वो है 14.95, जबकि इसी इंडस्ट्री का एवरेज पीई है 43.50। अब ये पीई क्या होता है? इसका मतलब है कि कंपनी के हर 1 रुपए के मुनाफे के लिए आप कितना पैसा दे रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो ये आईपीओ अपने सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ता नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और नंबर देखिए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। ये है 21.95%, जिसे काफी अच्छा माना जाता है। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से मुनाफा कमा रही है। ठीक है, तो हमने सारे आंकड़े तो देख लिए। अब एक इन्वेस्टर की तरह सोचने का समय है।
चलिए इस आईपीओ में निवेश करने के फायदे और नुकसान दोनों को एक-एक करके तौलते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव क्या-क्या है। देखिए, वैल्यूएशन आकर्षक है, सस्ता है, रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है, कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है, प्रमोटर की होल्डिंग भी मजबूत है। मतलब कागज पर तो ये आईपीओ काफी आकर्षक लग रहा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब देखते हैं कि इसमें खतरे क्या हैं, और यहाँ कुछ बड़े रेड फ्लैग्स हैं, जैसे कि जीरो ग्रे मार्केट प्रीमियम, नेस्ले और आईटीसी जैसे दिग्गजों से सीधा कंपटीशन, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिक्विडिटी की कमी और बिजनेस का सिर्फ कुछ ही राज्यों पर निर्भर होना। और इन सभी खतरों में जो सबसे बड़ी चेतावनी है वो है इसका जीरो ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अनऑफिशियल मार्केट में इस आईपीओ को लेकर कोई भी उत्साह नहीं है। बाजार को लिस्टिंग के दिन किसी भी मुनाफे की, किसी भी गेन की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और यही लिस्टिंग गेन तो एसएमई आईपीओज में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता है। तो सारे फैक्ट्स और सारे नंबर्स देखने के बाद अब हम उस आखिरी सवाल पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसे जाने देना चाहिए? तो एक तरफ है सस्ता वैल्यूएशन और मजबूत फाइनेंशियल्स, और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े जोखिम। इन दोनों को तोलने के बाद आखिर अंतिम फैसला क्या होना चाहिए? इस पूरे एनालिसिस के आधार पर हमारा निष्कर्ष एकदम साफ है, इस आईपीओ को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। और ऐसा क्यों? सबसे पहली और बड़ी वजह है जीरो जीएमपी, मतलब लिस्टिंग गेन की उम्मीद लगभग जीरो है। दूसरा, बिना किसी मोमेंटम वाले एसएमई आईपीओ में इतनी बड़ी रकम लगाना बहुत ज्यादा रिस्की है। और आखिर में इतना तगड़ा कंपटीशन और कम लिक्विडिटी, ये सब मिलकर इसे लंबी अवधि के लिए भी एक अनिश्चित दांव बना देते हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी देने के मकसद से किया गया है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या निवेश की सलाह न समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।